Hello friends, welcome to our channel. I am Ashish and this video will discuss about the development of the nervous system. तो अब तक बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने नर्वस सिस्टम के बारे में, सेरेब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब स्पाइनल नर्व्स, इतना कुछ है पढ़ने के नर्वस सिस्टम में। न्यूरो एनाटॉमी के नाम सुन के कभी भी डर लगता है भाई ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। सो अब बेसिक क्वेश्चन अराइज जो होता है कि आखिर भाई इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बॉडी में एक सिंपल से सेल से कैसे स्टार्ट होके इतना बड़ा वास्ट और इतना हाईली स्पेशलाइज्ड नेटवर्क से बनता है हमारा, जो कि जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, द चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो हम पूरा एग्जैक्ट एम्ब्रियोलॉजी से नहीं स्टार्ट करेंगे एकदम फ्रॉम द बिगनिंग फर्स्ट वीक से लेकर, उतना नहीं है। हम बेसिक मॉडल जहाँ तक आपको पता होगा थर्ड वीक यानी कि 21st डे यानी 19 to 21st डे का राउंड से हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट पढ़ना, और फिर फाइनली देखेंगे कि आखिर का जो 3 प्राइमरी वेसिकल्स दैट इज़ द प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड द रोमेनसेफेलॉन कैसे बनते हैं और कौन कौन स्ट्रक्चर को अराइज करते हैं, फॉर्म करते हैं एक फ्यूचर अडल्ट नर्वस सिस्टम के पार्ट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर थर्ड वीक यानी कि थर्ड वीक मतलब 21st डे का अराउंड ये स्टेज हमें शो हो रही है। इसमें हमें क्या दिख रहा है, ट्राइलेमिनर डिस्क का फॉर्मेशन। ट्राइलेमिनर में जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज़ द एक्टोडर्म, देन वी हैव मेसोडर्म, देन इनरमोस्ट वी हैव द एंडोडर्म। तो ऐसे ऐसे इसको कैसे इमेजिन करना है, बर्गर की तरह। बर्गर में 2 बन होते हैं, एक बन ऊपर एक बन नीचे, और बीच में क्या है 3 चीज़ की स्लाइस है। पहली स्लाइस कौन सी है हमारी एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर है एंडोडर्म। जो ऊपर वाला बन है वो एक स्पेस है, अंदर होलो कैविटी है, वो ऊपर बस कवर है, अंदर से होलो है, उसका क्या नाम है एमनियोटिक कैविटी। ठीक, और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे वाला बन है यॉर्क सैक। ठीक, तो इतना आपको पता होगा, यहाँ तक डेवलपमेंट सबको पता होगा। तो थर्ड वीक 21st डे राउंड ऐसा है। तो अब हम क्या करें, जो ऊपर वाला बने कैसे देखिए, बर्गर कैसे बना है, नीचे बने कुछ डिस्क है, यहाँ पर 3 चीज़ की स्लाइस है और ऊपर एक और बन है। तो ऊपर वाला बन हटा रहे हैं और ऊपर से देख रहे हैं कैसा दिख रहा है, कैसे एक के ऊपर एक 3 चीज़ की स्लाइस रखी हुई है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म द ट्राइलेमिनर डिस्क रखा हुआ है। तो कुछ ऐसे दिखेगा, या आप कुछ सुपीरियर व्यू से देखेंगे इसको बन हटा के, दैट इज एमनियोटिक कैविटी। इफ यू रिमूव द एमनियोटिक कैविटी देन हैव अ लुक फ्रॉम द सुपीरियर साइड, देन दिस विल व्यू लाइक दिस अराउंड द थर्ड वीक। दिस इज द लेयर ऑफ एक्टोडर्म। ठीक है, ये एक्टोडर्म की लेयर है। तो एक्टोडर्म के नीचे यानी कि बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द मेसोडर्म यहाँ पर फॉर्म होता है न्यूरल स्ट्रक्चर द नोटोकॉर्ड। सो यहाँ पर देखिए डॉटेड दिखा रहा हूँ, मतलब इस लेयर के नीचे है, ये एक्टोडर्म की लेयर है। दिस इज़ द लेयर ऑफ एक्टोडर्म। ऊपर से देखने पे ब्रॉडर इन द सिफेलिक एंड एंड नैरो इन द कॉर्डल एंड। सो मैं इसमें और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रिमिटिव स्टिक नोड, वो सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, वो सब हमारे कंसर्न नहीं है अभी। तो दिस इज़ द लेयर ऑफ एक्टोडर्म एंड दिस इज़ द नोटोकॉर्ड जस्ट प्रेजेंट बिलो द एक्टोडर्म। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है ना, या फिर डेवलपमेंट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वन स्ट्रक्चर इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ अदर स्ट्रक्चर। तो इससे क्या होता है, जो इसके ऊपर की लेयर है, इनमें जो एक्टोडर्म की लेयर है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं और ये कुछ अलग प्रोलिफरेशन दिखाते हैं और फॉर्म कर लेते हैं न्यूरो एक्टोडर्म। तो न्यूरो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, नोटोकॉर्ड के फॉर्मेशन से अपर, जो नोटोकॉर्ड के ऊपर जो ये नोटोकॉर्ड है, यहाँ पर अभी डायग्राम डिस्कस करेंगे, ये नोटोकॉर्ड के ऊपर जो लेयर है अपनी, उसको इंड्यूस करता है ये फॉर्मेशन किसका करने के लिए, न्यूरो एक्टोडर्म का। तो आपको पता चलिए न्यूरो एक्टोडर्म कैसे फॉर्म होता है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे स्लाइस काट रहे हैं। तो कैसे इमेजिन करना है, बर्गर था, बर्गर की आपने एक बाइट ले ली, तो बाइट लेने के बाद जो दिखेगा तो कुछ ऐसा 3 लेयर दिखेगा। ऊपर है अभी भी एमनियोटिक कैविटी है, नीचे यॉर्क सैक है, पर वो ड्रॉ नहीं है इसमें। तो हमें बस वो 3 चीज़ की स्लाइस ऐसे बाइट करने के बाद जो दिखता है वो ऐसा दिखेगा। ठीक, तो ये क्या है, ये सिंपल एक्टोडर्म है जो सेंटर में मॉडिफाइड सेल्स हो गई हैं जिसका नाम है न्यूरो एक्टोडर्म। उसके नीचे क्या है हमारे पास, वी हैव ए नोटोकॉर्ड। दिस इज द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के साइड क्या है हमारा मेसोडर्म, जिस पर्पल कलर स्ट्रक्चर इज द मेसोडर्म एंड बिलो द ग्रीन कलर स्ट्रक्चर हियर वी हैव द एंडोडर्म।
बस मेन यही था समझना, बाकी बहुत सिंपल है। तो कुछ न्यूरल, इसको बोलते हैं न्यूरल प्लेट, न्यूरो एक्टोडर्म की लेयर को बोलते हैं, मॉडिफाई को फॉर्म करती है न्यूरल प्लेट। हमने एक सीधी सी प्लेट बन जाती है मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, किसके ऊपर, सपोज नोटोकॉर्ड था, नोटोकॉर्ड के ऊपर जितनी भी सेल्स थी पहले तो एकदम नॉर्मल थी सब, कुछ मॉडिफाई होकर फॉर्म कर लिए न्यूरो एक्टोडर्म। अब न्यूरो एक्टोडर्म में एक और मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा, ये यहाँ पर साइड साइड की जो सेल्स होंगी इनमें प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ राइज हो जाएंगे, ऐसे ये अपने लेवल से ऊपर की तरफ राइज हो जाएगा। तो जो पहला लेवल था वो नीचे आ गया है, तो एक ग्रूव फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे एक देखिए आपको दिखाऊं तो ऐसे पहले प्लेट थी, अब ऐसे ग्रूव फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। दिस अर्लियर देयर वाज ए न्यूरल प्लेट, नाउ देयर इज ए न्यूरल ग्रूव, दिस इज कॉल्ड न्यूरल ग्रूव। सो ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ द साइड सेल्स दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं यहाँ फोल्डिंग है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं न्यूरल फोल्ड, न्यूरल फोल्ड। तो न्यूरल फोल्ड के फॉर्मेशन से हमारा क्या बनता है, न्यूरल ग्रूव। तो ऐसे कुछ देखिए साइड से ऐसे देखेंगे ऐसे बंद होना जा रहा है ये, तो ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर जिसे बोलते हैं न्यूरल ग्रूव। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो साइड साइड की सेल्स थी न्यूरल फोल्ड पे जो सेल्स थी वो मॉडिफाई होकर फॉर्म करने वाली हैं हमारी न्यूरो एपिथेलियल सेल और न्यूरो क्रेस्ट सेल्स। देखिए लिख देता हूँ मैं, आपको याद रहे, आप भी नोट्स और डायग्राम साथ साथ बनाते रहिए, वीडियो पॉज करके आप चाहते हैं डायग्राम बना सकते हैं। न्यूरो एपिथेलियल सेल्स एंड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूरल क्रेस्ट सेल के डेरिवेटिव्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट में आ जाता है, नहीं तो ये इन्यूमरेट में आ जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूरो एपिथेलियल सेल्स और न्यूरो क्रेस्ट सेल्स फॉर्म होती हैं न्यूरल फोल्ड से, ठीक। तो जो पिंक कलर स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है ये सब यही है, न्यूरल क्रेस्ट बनाएंगी सारी सेल्स। यहीं पर नोटोकॉर्ड नीचे साइड से मेसोडर्म में प्रोलिफरेशन होता है। मेसोडर्म में आप जानते होंगे सोमैटिक और स्प्लैंकिंग मेसोडर्म, ये सेपरेट डिस्कशन रहेगा, तो आपको बता दूँ ये फॉर्म करता है सोमैटिक एंड स्प्लैंकिंग मेसोडर्म। मेसोडर्म में होता है एक्सियल, पैराक्सियल और लेटरल प्लेट मेसोडर्म, वो सब अलग पॉइंट है डिस्कस करने के लिए। तो अभी हमारा मेन फंक्शन है कि कैसे वो ट्यूब फॉर्म होगी जिससे हमारे 3 प्राइमरी वेसाइकल्स बनेंगे, ठीक। इतना तो हमें एकदम क्लियर है। अब कोई भी डाउट आता है नीचे आप फ्री रहिए एकदम, आज पूछिए, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो प्लेट बन रही है हमारी, देखिए हमारी पहले एक कुछ प्रोलिफरेशन स्टार्ट हुआ, सेल्स कॉम्पैक्शन हुआ और एक प्लेट बन गई। प्लेट ही अब क्या बने, ग्रूव बन रहा है, ऐसे फोल्ड हुई, अब धीरे 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 ये बंद हो जाएगी। तो इसकी थ्योरी दी गई थी, जो साइड साइड हमारी तो नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स हैं ये आपस में मिल जाती हैं और हमारा जो न्यूरल ये ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब सेपरेट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब इज कॉल्ड न्यूरुलेशन, न्यूरुलेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब इज कॉल्ड न्यूरुलेशन। और ये कैसे बनता है, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द नॉट टू अ लेयर ऑफ we have got the normal ectoderm that fuses and the neural tube separates out। तो हमारे यहाँ पर तो न्यूरल ट्यूब दिख रही है, साइड साइड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं और नीचे हमारे पास है नोटोकॉर्ड, मेसोडर्म, डेवलपिंग मेसोडर्म एंड डाउन वी हैव द एंडोडर्म। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको इसमें एक और बता दूँ, ये ट्यूब पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होता है। आप कैसे, देखिए ऊपर क्या थी, एमनोटिक कैविटी थी, ये लेयर था एक्टोडर्म का और इसके नीचे से न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन चल रहा था यहाँ पर। तो क्या होता है ना, कुछ कनेक्शन यहाँ पर रह जाता है, एमनोटिक कैविटी से इसका कनेक्शन रह जाता है, ठीक। तो अभी कनेक्शन क्यों रहता है आपको बता दूँ, देखिए ये भी सेल्स हैं, इनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो जब तक ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन ना हो जाए तब तक ये कनेक्शन रहता है। यहाँ पर एमनोटिक कैविटीज़ को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इसलिए ये कनेक्शन बना के रखती है। देखिए इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो जितना इतनी मेहनत हुई अब तक ट्यूब का फॉर्मेशन सब विल गो इन वेन एंड विल गॉट नथिंग जस्ट अ डिजेनेटर मास ऑफ सेल्स। सो जो आगे की तरफ होता है इसे बोलते हैं एंटीरियर न्यूरोपोर, न्यूरोपोर, और जो पीछे की तरफ होता है इसे बोलते हैं पोस्टीरियर न्यूरोपोर, ठीक। तो हर पूरा ये न्यूरल ट्यूब सेपरेट नहीं होता, आगे पे और ये पीछे साइड ये कनेक्टेड रहता है। सो सपोज ये न्यूरल ट्यूब है तो ये आगे भी कनेक्टेड किससे, एमनोटिक कैविटी से और पीछे से भी। इनके क्लोजर एक पर्टिकुलर डे पे होते हैं, जो फाइनल क्लोजर होता है वो अराउंड 25th डे टू 27th डे का अराउंड होता है। आप चाहें तो लिख सकते हैं अराउंड 25th to
27 डेज़ का क्लोजर होता है। और ये क्लोजर ना हो तो बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशन राइज हो सकती हैं दैट कैन बी लाइक द स्पाइनल बाइफिडा एंड अदर सच क्लिनिकल कंडीशन दैट वी विल सीइंग लेटर इन द एम्ब्रियोलॉजी पार्ट। तो ठीक है, और प्लीज़ यहाँ वीडियो पसंद आता है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल। तो हम अब तक हमने देख लिया न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है, साइड साइड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हो गए। अब क्या हो रहा है, फाइनली क्या हो रहा है, मान लीजिए न्यूरल पोल 27th डे के अराउंड ये बंद हो गए और पूरा न्यूरल ट्यूब सेपरेट हो गया। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, एक ट्यूब मिल जा रही है हमें, एक ट्यूब मिल रही है जिसे बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। अब धीरे धीरे अराउंड जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है 4th-5th वीक में, तो इसमें स्वेलिंग्स आ जाती हैं। ट्यूब में क्या होता है, सपोज़ यहाँ पर थोड़ी सेल्स लूज़ हो जाएंगी तो क्या होगा, थोड़ा प्रोलिफरेशन होकर बड़ा मास बना लेते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो 3 प्राइमरी वेसिकल फॉर्म होते हैं, इनके नाम सबको पता होंगे, दैट इज़ द प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक, तो PMR क्या याद रखना है, 3 वेसिकल फॉर्म होते हैं। अब इतना नहीं, वेसिकल एकदम स्ट्रेट नहीं होते, इनमें थोड़ा कर्वेचर फॉर्म होता है, कुछ एग्जैक्ट ऐसा दिखता है आपकी बॉडी में, आप देखेंगे। अब देखिए थोड़ा सिंपल वे में पहले समझाता हूँ आपको, फिर इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे स्वेलिंग से हमारी, और नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यूशन है। ठीक, वो उसका स्पाइनल कॉर्ड फॉर्मेशन हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, वो कुछ खास नहीं है। और आपको ये समझ में आ गया तो बहुत सिंपल हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन, ये भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ट्यूब से वो भी फॉर्म होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो यहाँ पर एक ग्रूव बनता है, एक फ्लेक्चर बेंडिंग आ जाती है जिसे बोलते हैं सर्वाइकल फ्लेक्चर। सो दिस इज़ द सर्वाइकल फ्लेक्चर, ये इसी का एक मॉडिफाइड है। तो आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है सर्वाइकल फ्लेक्चर। ये कहाँ फॉर्म होता है, स्पाइनल कॉर्ड और जहाँ से रोम्बेनसेफेलॉन, लोअर मोस्ट कॉर्डल जो स्वेलिंग होती है रोम्बेनसेफेलॉन, इन दोनों के बीच में होता है हमारा सर्वाइकल फ्लेक्चर। और सबसे ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पर अराउंड द लेवल ऑफ मिड ब्रेन, यहाँ पर एक और फ्लेक्चर होता है, सी से ही उसका नाम है, इसलिए साथ में बता रहा हूँ, इसका नाम है सर्वाइकल हो गया सिफेलिक मतलब टुवर्ड्स द हेड, सिफेलिक फ्लेक्चर। तो 3 स्वेलिंग है तो 3 फ्लेक्चर दिखते हैं एट द फर्स्ट स्टेज, 3 फ्लेक्चर होते हैं, सिफेलिक और दूसरा होता है रोम्बेनसेफेलिक। ये रोम्बेनसेफेलॉन है तो उससे रिलेटेड रोम्बेनसेफेलिक फ्लेक्चर, वी हैव सिफेलिक, रोम्बेनसेफेलिक एंड द सर्वाइकल फ्लेक्चर। ठीक, ये तो हमारे प्राइमरी वेसिकल हो गए। अब क्या होता है, अपर पार्ट में भी 2 स्वेलिंग बन जाती हैं और लोअर पार्ट में भी, तो कुछ फाइनल स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा मिलता है। जो प्रोजेंसेफेलॉन है इसमें 2 स्वेलिंग हो जाती है, ऊपर वाले का नाम है टीलेंसेफेलॉन और नीचे वाले का नाम है डायंसेफेलॉन। सो इज इट टीलेंसेफेलॉन, इट इज़ डायंसेफेलॉन, हेयर वी हैव द, देखिए मीजेंसेफेलॉन वैसा का वैसे ही रहता है, मीजेंसेफेलॉन वो सेम रहता है। और प्रोजेंसेफेलॉन रोम्बेनसेफेलॉन में 2 स्वेलिंग हो जाती है हमारी, दैट इज़ द वी हैव मीटेन एंड माइलेनसेफेलॉन। तो यहाँ पर 2 स्वेलिंग हो गई है, मीटेन एंड माइलिन, और 2 पार्ट यहाँ पर कनेक्टेड है हमारे लेटरल वेंट्रिकल, या फिर और किसी कनेक्टेड नहीं है, लेटरल वेंट्रिकल है जो स्पेस अंदर फॉर्म हो रही है। ट्यूब है ना, ट्यूब तो खाली होगी और हम इसका ट्यूब का ऐसे कटआउट सेक्शन देख रहे हैं, ऐसे हमने ट्यूब को एक ब्लेड से काट दिया बीच से, तो कुछ ऐसा दिख रहा है फाइनल स्ट्रक्चर। ये दोनों कनेक्टेड यहाँ पर लेटरल वेंट्रिकल जो है कनेक्टेड है इंटरवेंट्रिकल ग्रुप से, देन वी हैव द सेरेब्रल थर्ड वेंट्रिकल, फ्यूचर एक्विडक्ट एंड लास्ट वी हैव द हेयर 4th वेंट्रिकल। ये सब सेपरेट डिस्कशन है, अलग देखेंगे। तो हम अभी फ्लेक्चर की बात कर रहे थे, तो हमारा सर्वाइकल फ्लेक्चर जैसे पहले था वैसे ही रहेगा और हमारा सिफेलिक फ्लेक्चर भी पहले की तरह ही रहेगा, बट यहाँ पर और ये सिफेलिक है, पर यहाँ पर एक फ्लेक्चर और आ जाएगा, दैट इज़ द पोंटाइन फ्लेक्चर that divides the rhombencephalon into 2 meaten and myelin. So this is how the actual development of the final secondary vesicle take place in your body. So let's summarize all the primary vesicle and see to which all this structure give the future structure that all this structure give arise to. तो हमने जो 3 स्वेलिंग पढ़ी, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, उनमें से
प्रोजेन और रोम्बिन सेकेंडरी स्वेलिंग शो करते हैं, यानी कि एक स्वेलिंग 2 में फॉर्म हो जाती है, डैट इज़ टीएनसेफेलॉन एंड डायन ऑफ प्रोजेनसेफेलॉन। रोमेनसेफेलॉन चेंज होता है 2 में, मीटेन और माइलिन। ठीक, जो टीलेनसेफेलॉन होता है वो फ्यूचर में सेरेब्रल हेमिस्फेयर और बेसल गैंग्लिया फॉर्म करता है। मैंने बेसल गैंग्लिया जानबूझ नहीं लिखा क्योंकि वो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, उसमें कॉर्पस स्ट्राइटम, ग्लोबस पैलिडस, इंटरनस, एक्सटर्नस, प्यूटामेन, बहुत कुछ है उसमें पढ़ने के लिए, तो कन्फ्यूजन ना हो आपको, इससे मैंने लिखा। आपको बस सेरेब्रल हेमिस्फेयर पता है तो ठीक है। और एक वर्ड याद रखना, बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड स्ट्रक्चर। डायनसेफेलॉन बहुत ही क्लियर होगा सबको, थैलेमस और उसके रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर हैं आसपास के, दैट इज़ द मेटाथैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस एंड अदर रिलेटेड स्ट्रक्चर, वो सारे आते हैं डायनसेफेलॉन में। मेसेंसेफेलॉन कोई भी सेकेंडरी स्वेलिंग नहीं शो करता, ये डायरेक्टली फॉर्म कर देता है हमारा मिड ब्रेन। रोमेनसेफेलॉन 2 स्वेलिंग शो करता है, मीटेन और माइलिन। मीटेन फॉर्म करते हैं पोन्स और सेरिबेलम और माइलिन करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक और बात, एक वर्ड आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम क्या होता है? इट इज़ फॉर्म बाय मिड ब्रेन प्लस पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये 3 कोऑर्डिनेशन वर्क करते हैं, तो हम इनको इकट्ठे ग्रुप में फॉर्म कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं ब्रेन स्टेम। सो इट्स लाइक द मिड ब्रेन प्लस द हाइंड ब्रेन एक्सेप्ट द सेरेब्रम। ठीक, तो अब बस आपको ऐसे रखना है ब्रेन स्टेम कैसे फॉर्म हो रहा है, मिड ब्रेन प्लस बोन्स प्लस मेडुला। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।